Good morning and Jai Hind all of you. We all are here again for the chapter Saving Our Environment, and we are having the topic pollution today. So we will start our discussion from the pollution. On your screen there is an picture of pollution showing the air pollution. So before study about the types of pollution, we will study about what's the meaning of pollution is. So let's start it. Pollution. Addition of harmful substances in the air, water and land cause pollution. किसी भी हार्मफुल सबस्टांसेज मीन्स कि जो सबस्टांसेज आपको हार्म पहुंचा रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, उनको आप हार्मफुल सबस्टांसेज कहोगे. एडिशन ऑफ हार्मफुल सबस्टांसेज. इन हार्मफुल सबस्टांसेज का जो एडिशन है एयर में, वाटर में और लैंड यानी कि ज़मीन में, इसकी वजह से पॉल्यूशन होता है. The substances that are unwanted and harmful are called pollutant. और ऐसे substances, ऐसे पदार्थ जो हार्मफुल हैं, अनवांटेड है, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसे पदार्थों को हम लोग पॉल्यूटेंट कहते हैं. सो पॉल्यूशन इज़ व्हाट? पॉल्यूशन मीन्स किसी भी चीज़ में जो प्योर है और उसमें इम्प्योरिटीज़ का आ जाना ही पॉल्यूशन है. ओके अगर एयर है, एयर फ्रेश है, और अगर फ्रेश एयर में आप इम्प्योरिटीज़ आ जाए, पानी है उसमें भी इम्प्योरिटीज़ आ जाए, सॉइल है उसमें इम्प्योरिटीज़ आ जाए, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज़ द पॉल्यूशन. एंड वॉट एवर द सबस्टांसेज produce the pollution will be called as pollutant. Okay, now there are different kinds of pollutions are. So we are starting from the air pollution. Addition of harmful gases such as carbon monoxide, sulfur dioxide, hydrogen sulfate, ammonia and oxide of nitrogen released from factories, automobiles into air causes air pollution. Air pollution means हवा प्रदूषण या आप वायु प्रदूषण भी कह सकते हो. सो वायु प्रदूषण कैसे होगा बच्चों? बिल्कुल कॉमन सी बात है. अगर आपकी एयर में इम्प्योरिटीज़ आ जाए, और इम्प्योरिटीज़ कैसे आएंगी? आपकी जो हार्मफुल गैसेस हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट, अमोनिया और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, these are the harmful gases. When these gases come in the atmosphere, it will cause the air pollution. And from where these gases will come? From the factories, automobiles, यानी कि जो vehicles है, ट्रांसपोर्ट है, उन्हें ऑटोमोबाइल्स कहते हैं. ऑटोमोबाइल से, फैक्ट्रीज से जितनी भी जो एयर्स निकलती हैं वो सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं, और ये एयर में जाने के बाद एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं. एयर पोल्यूशन कॉजेज मेनी रेस्पिरेटरी डिजीजेस लाइक इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस, कोल्ड एंड कफ एंड अस्थमा एक्सेट्रा. एयर पोल्यूशन की वजह से बच्चों बहुत सारी रेस्पिरेटरी बीमारियां होती हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस, कोल्ड एंड कफ, अस्थमा. रेस्पिरेटरी डिजीज़ मीन्स श्वास संबंधित बीमारियां जिनमें आपको सांस लेने में तकलीफ होती है. ओके, नाउ वी सी वाटर पॉल्यूशन. ऑन योर स्क्रीन वाटर पॉल्यूशन पिक्चर इज शोइंग. ओके, एडिशन ऑफ टॉक्सिक chemicals such as mercury, lead, arsenic and industrial discharge into water bodies cause water pollution. Water pollution कैसे होता है बच्चों? एडिशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स जैसे मरकरी, लेड, आर्सेनिक, ये सारे जहर फैलाने वाले केमिकल्स हैं जो पानी में जाने के बाद एक तरह से टॉक्सिक होते हैं. टॉक्सिक मतलब जो जहरीले, ठीक है.
तो वाटर में जाने के बाद ये वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। और वाटर में आपको पता ही है बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं और जिनको सांस से संबंधित परेशानियां होती है एनिमल्स को, और वो एनिमल्स बाद में मर भी जाते हैं। सो बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एडवर्सली अफेक्टेड बाई वाटर पोल्यूशन। एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही वाटर पोल्यूशन से प्रभावित होते हैं। वाटर पोल्यूटेड बाई लेड एंड मर्करी इज़ लाइफ थ्रेटनिंग। मीन्स ये पानी जो भी मर्करी से पॉल्यूटेड होता है वो जीवन के लिए अच्छा नहीं होता, जीवन के लिए बहुत ही भय सूचक है। आर्सेनिक पोल्यूटेड वाटर स्किन डिजीजेस एंड मेनी मोर। और अगर आर्सेनिक से अगर वाटर पोल्यूटेड हो जाए तो बहुत सारी आपको स्किन संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। नाउ वी विल स्टडी सॉइल पोल्यूशन। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स रिजल्ट इन सॉइल पोल्यूशन। मृदा प्रदूषण कैसे होता है बच्चों? अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स यूज करें, फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद, और पेस्टिसाइड यानी कि पेस्ट को मारने वाली जो दवाएं होती, पेस्ट यानी कि नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े जो खेतों में फील्ड में लगते हैं और जिनको हम लोग मारने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। और ऐसी जो दवाएं हैं जब हम लोग फील्ड में डालते हैं तो उसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है। These harmful pesticides enter the food chain through plants and later on into the human body and cause serious disease। और जब सपोज दैट कि आप खेती कर रहे हैं और उसमें सॉइल में जब आप फर्टिलाइजर्स डालते हो और पेस्टिसाइड्स स्प्रेड करते हो तो वो सारा जो भी कुछ है वो फूड पर, वेजिटेबल्स पे वो स्प्रेड हो जाता है सॉइल के साथ साथ, और जिसकी वजह से अगर वो खाना, वो वेजिटेबल्स, वो फ्रूट आप जब खाते हो और वॉश करने के बाद भी वो थोड़ा बहुत रह जाता है तो वो आपके स्टमक में जाने के बाद बहुत सारी बीमारियां फैलाता है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सॉइल पोल्यूशन। नाउ we will study about the noise pollution. On your screen the picture of noise pollution is showing. Noise pollution, which means ध्वनि प्रदूषण, noise created from aeroplanes, machines, music and horns cause noise pollution. noise pollution कैसे होता है बच्चों? एरोप्लेन से, मशीन, म्यूज़िक, हॉर्न, वो ऐसी चीज़, वो हर ऐसी चीज़ जिससे ये बहुत सारा नॉइज़ यानी ध्वनि प्रोड्यूस हो, ध्वनि निकलती हो, इस सभी चीज़ों से नॉइज पोल्यूशन हो सकता है। नॉइज पोल्यूशन कॉजेज मेनी प्रॉब्लम्स लाइक डीफनेस, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी। सो नॉइज पोल्यूशन से डीफनेस यानी बहरापन, एंजाइटी यानी कि थकान, और चिड़चिड़ापन यानी कि इरिटेबिलिटी भी हो सकती है। इस वजह से हम लोग को नॉइस, अननेसेसरी नॉइस को अवॉइड करना चाहिए। नाउ कंजर्व द इन्वायरमेंट। कंजर्व मीन्स संरक्षण। हम अपने पर्यावरण को कैसे कंजर्व करें, कैसे बचा के रखें, हम इसमें देखेंगे। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन कॉज डैमेज टू आवर इन्वायरमेंट। मीन्स अलग अलग प्रकार के प्रदूषण हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। इफ़ वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, अगर हम अपने पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, वी नीड टू मेक एफर्ट्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने प्रदूषण को कम से कम कर सकें। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज शुड बी डिस्ट्रॉयड प्रॉपर्ली बिफोर डंपिंग देम। सो घरेलू हो चाहे इंडस्ट्री से निकला हुआ वेस्ट हो, हमें उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय यानी ख़त्म कर देना चाहिए बिफोर डंपिंग देम, उनका ढेर लगाने से पहले। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्टेज। अब हम लोग वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। वेस्ट यानी कि कूड़े, गंदगी। सो फर्स्ट वन इज बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। ऐसे वेस्ट जो माइक्रोब्स, बैक्टीरिया के थ्रू सड़ाए जा सके और ख़त्म किए जा सकें।
The wastes which can be broken down by the microbes present in the soil into simpler form and can be changed into harmless products are called biodegradable wastes. ऐसे वेस्ट जिनको सड़ा के गला के और हार्मलेस प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सके ऐसे वेस्टों को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं. द वेस्टेस ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. प्लांट्स और एनिमल्स से जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उन्हें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेपर, वेजिटेबल पील यानी सब्जियों के छिलके, ये सारे जो हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं. क्यों? क्योंकि ये माइक्रोब्स के थ्रू सड़ाए जा सकते हैं. सेकेंड वन इज़ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. द वेस्ट विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म बाय माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस. ऐसे वेस्ट मटेरियल जो सिंपलर फॉर्म में यानी छोटे छोटे टुकड़ों में न तोड़े जा सकें माइक्रोब्स के द्वारा भी, ऐसे वेस्ट को नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं. दीज वेस्टेस आर मेड अप ऑफ केमिकल, और ये वेस्ट केमिकल के बने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक और ग्लास. द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस टेक टाइम टू डिग्रेड एंड हेंस टन्स ऑफ वेस्ट इन इज स्पिलिंग अप कॉजिंग लैंड एंड एयर पॉल्यूशन. ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं बहुत समय लेते हैं सिंपलर फॉर्म में टूटने के लिए, और कभी कभी टूटते भी नहीं हैं. इसी वजह से टन्स ऑफ वेस्ट, टन मीन्स एक मेजरमेंट है जिसका ढेर लगा रहता है और जिसकी वजह से लैंड और एयर पॉल्यूशन होता है. इफ़ एडेड टू वाटर, अगर पानी में ये वेस्ट मटेरियल ऐड हो जाए, दे कॉज वाटर पॉल्यूशन, और जल प्रदूषण भी फैला सकते हैं. सो स्टेप्स शुड बी टेकन टू डिस्पोज देम प्रॉपर्ली. सो इनको ख़त्म करने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए. So in this video we have seen pollution and its types and conservation of environment. In the next video we will see how to dispose the waste material. Till then keep smiling and watching the Sum of Science. Thank you everyone for watching.